नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। केन बेतवा लिंक परियोजना से विस्थापित होने वाले ग्रामीणों के बीच बुधवार को प्रशासन का एक बेहद संवेदनशील चेहरा सामने आया। कलेक्टर पार्थ जसवाल और एसपी अगम जैन ने विस्थापित ग्राम ककरा और पठापुर का दौरा किया। यहां अधिकारियों ने किसी ऊंचे मंच या कुर्सी के बजाय सीधे जमीन पर ग्रामीणों के साथ बैठकर जन चौपाल लगाई और विस्थापित से जुड़ी एक एक समस्या पर विस्तार से चर्चा की। चौपाल के दौरान पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर ने स्वयं पात्र हितग्राहियों की सूची ग्रामीणों को पढ़कर सुनाई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन पात्र लोगों के पैसे अब तक खातों में नहीं आए हैं वे तुरंत अपना बैंक खाता चेक कराएं। कलेक्टर ने घोषणा की है कि विस्थापन पैकेज से वंचित रह गए 18 वर्ष के युवाओं के नाम सूची में जोड़े जाएंगे। साथ ही जिनकी आधार कार्ड में जन्म तिथि गलत है उन्हें उनकी स्कूल मार्कशीट के आधार पर उम्र का सत्यापन कर 18 वर्ष होने का पैकेज का लाभ दिया जाएगा। कलेक्टर ने ग्रामीणों से केन बेतवा लिंक परियोजना के बांध निर्माण में सहयोग करने और काम में बाधा न डालने की अपील की। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि सर्वे दल को अपनी शिकायतें बताएं, कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित नहीं रहेगा। उन्होंने यह भी कहा है कि जिन्हें जमीन और मकान का मुआवजा मिल चुका है वे अब अन्य सुरक्षित स्थानों पर अपना निवास बनाना शुरू करें। इस अवसर पर जिला पंचायत सीओ नवस्य बारजरिया, एसडीएम विजय द्विवेदी, तहसीलदार अभिनव शर्मा और राजस्व व वन विभाग का सर्वे दल मौजूद रहा। आज किशनगढ़ क्षेत्र में जो हमारे केन बेतवा परियोजना से प्रभावित ग्राम है पठापुर और ककरा, 2 ग्रामों में हमारे द्वारा ग्राम सभा ली गई। वहाँ पे ग्रामवासियों की जो मुआवजा वितरण से संबंधित जो शिकायतें, उन समस्याओं को सुना गया। हमारा सर्वे दल जो काम कर रहा है उसकी भी कार्यों की समीक्षा करी गई। जितने भी लोग हैं जिनको पैकेज की राशि प्राप्त हुई है उन सबकी सूची ग्रामवासियों को पढ़ के सुनाई गई ताकि किसी प्रकार की कोई विसंगति ना हो। और उसके अतिरिक्त भी अगर ग्रामवासियों की कोई शिकायतें हैं तो उसी शिकायतों के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। थैंक यू सर। इनको हटाने को लेकर अभी उनके संबंध में उनको समझाइश दी जा रही है और पैकेज में जो भी नाम छूटे हुए होंगे उन सबको नाम जोड़ के उनको पैसे वितरण। छतरपुर के एमके कार डेकोरेशन ने छतरपुर जिले के लोगों को एक नई सौगात दी है। अब आपको अपनी कार में सीएनजी लगवाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, न दिल्ली, न इंदौर, न झांसी। अब यह एक सारी किटें आपको छतरपुर में ही मिलेगी, वो भी कम दामों पर। और होनहार मिस्त्रियों के द्वारा यह किटें छतरपुर के नौगांव रोड पर एमके कार डेकोरेशन के संयुक्त प्रतिष्ठान पर लगाई जाएंगी, वो भी कम दामों पर, ज्यादा माइलेज के साथ। एमके कार सीएनजी फिटमेंट 2 कंपनियों की किटें लगाती है, गैस्टिक इटली और दूसरी मिजो कंपनी की, जिसमें BS4 पर लगभग 50,000 रुपये का खर्च आता है तो BS6 में लगभग 60,000 रुपये का खर्च आता है, लेकिन आपको दुगने पैसे की बचत भी होती है। तो वहीं 4 घंटे में आपकी गाड़ी में सीएनजी किट कंप्लीट की जाती है। दिल्ली, इंदौर से ट्रेनिंग शुदा मैकेनिक अब आपको ये सारी सुविधाएं छतरपुर में ही उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पता है एमके कार डेकोरेशन, एमके कार सीएनजी फिटमेंट, नौगांव रोड, छतरपुर। ये सीएनजी जो है ये आपको जो गाड़ियों में लगाई जाती है तो ये आपका 2 गुना पैसा बचाती है। 2 गुना पैसा बचाने का उसका ये रहता है कि सीएनजी का जो रेट है ना अभी वर्तमान में अपने छतरपुर में समथिंग 80 रुपये किलो चल रही है और वो 1.5 गुना एवरेज देती है। जैसे आपकी गाड़ी, कोई भी गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है तो उसको अगर आप सीएनजी लगवाएंगे तो उसका एवरेज 30 का हो जाएगा। जो 110 रुपए के पेट्रोल में आपकी 20 किलोमीटर चल रही थी, फिर वो 80 रुपए में आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पेट्रोल की रेट भी, डीजल के, अपने सीएनजी के रेट भी अपने कम हो जाते हैं और माइलेज भी गाड़ी का बढ़ जाता है। और क्या क्या नई नई चीजें आई हैं? इसमें ITO अप्रूव्ड किट लगाई जाती है और भारत सरकार जो की है इस सीएनजी को प्रमोट कर रही है। और इसमें मुख्य योगदान जो अगर इसमें देखा जाए ना कि आपका जो पॉल्यूशन होता है ना, लो पॉल्यूशन रहता है और ये वेस्टेज जो कचरा होता है इससे ये सीएनजी बनाई जाती है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मतलब ये कंप्रेस करके नेचुरल गैस इसको बनाई जाती है जिससे कि पॉल्यूशन बहुत कम रहता है डीजल पेट्रोल की अपेक्षा। लगभग कितना खर्चा आता है एक गाड़ी में अगर जैसे सीएनजी लगवाने? इसमें BS4 अगर लगाते हैं तो समथिंग अपना 50,000 के समथिंग का खर्च आता है और अगर आप BS6 अगर आप लगवाते हैं तो 60,000 रुपए की समथिंग का खर्च आता है।
और किन किन गाड़ियों में, क्या डीजल गाड़ी में भी लग? नहीं, डीजल गाड़ियों में नहीं, ये खाली पेट्रोल गाड़ियों में ही लगती है। और इन गाड़ियों के कंपनियों के अलग अलग कंपनियों के अलग अलग अप्रूवल होते हैं, आईटीओ के अप्रूवल होते हैं। जो कंपनियों से जैसे गाड़ी उठा के लोग लाते हैं, नहीं लगवाते हैं, तो उसमें जो कंपनी से सीएनजी लगी आती है और आपके में कितना अंतर रहता है? कोई अंतर नहीं होता है। कंपनी फिटेड जो सीएनजी होती है और जो हम लोगों की लगाई हुई सीएनजी होती है, उनमें कोई अंतर